हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रेहान शेख। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा एमए क्वालीफाई हो चुका है और मैं इस टाइम अभी पीएचडी एनरोलमेंट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि मैंने आज ये वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। मैं इतिहास के एक ऐसे शासक के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ जिसे क्रूरता के नाम पे क्रूरता या धूर्त जो कहा जा सके वो बहुत खतरनाक शासक था, जिसका नाम था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान एक ऐसे जगह से उठ के आया था जहां आप कह सकते हैं कि कबीला टाइप रहता था, जैसे ट्राइबल जहां आदिवासी रहते हैं, कहीं उनका कोई स्थल खुद का नहीं होता है। शरणार्थियों की तरह यहाँ आज यहाँ रहे, कल वहाँ रहे, बंजारों की तरह आज यहाँ गए, कल वहाँ गए। ये लोग एक तरीके से आदिवासी के रूप से उठे हुए हैं, ट्राइबल के रूप में उठे हुए हैं। इनका विस्तार मध्य एशिया से हुआ है। मंगोल वंश के शासक थे और चंगेज़ खान का सर्वप्रथम नाम आता है। मध्य एशिया में इनका नाम काफ़ी आगे चल के काफ़ी पूरे विश्व में विख्यात हुआ। और क्रूरता के सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो मंगोल का चंगेज़ खान के बारे में आता है। तो चंगेज़ खान के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चंगेज़ खान के शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो वो एक कबीले में उसका जन्म हुआ था। उसका नाम चंगेज़ खान नहीं था, उसका नाम था चिंगू, जो कि स्टार्टिंग में उस बचपन का नाम उसका चिंगू था। 10 भाई बहनों में वो चौथे स्थान पे था। बात करें अगर उसके बचपन की, तो उसके बचपन में अपने भाई से मछली खाने के लेकर विवाद में अपने भाई को धनुष के तीर से मार दिया, जिससे जान से मार दिया। तो उसके बचपन से ही क्रूरता उसके माइंड और उसके मनोमस्तिष्क में छा गया था। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका दिमाग भी बढ़ता गया और उसने विद्रोह और आतंकवाद का धीरे धीरे बढ़ावा दिया। एक तरीके से कहा जा सकता है कि चंगेज़ खान को विश्व में पूरे विख्यात, अगर क्रूरता में शासकों का नाम अगर आता है तो सर्वप्रथम उसी का आता है। और बात करें अर्ली मिडिवल हिस्ट्री में तो हम लोग इसका एंशिएंट मतलब 700 से 800 ईस्वी के बारे में के समय पे था। तो मंगोल तो एक तरीके से वो एक जाति विशेष नाम है, जैसे उनका मंगोल। तो बात करें चंगेज़ खान के बारे में तो चंगेज़ खान को जब विस्तार करना स्टार्ट किया शासकीय रूप से, जब वहाँ का शासक उस कबीले का शासक बना, तो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए काम किया शुरू। तो उसने जिस राज्य पे आक्रमण करता था, बहुत खतरनाक आक्रमण करता था, निर्दयी एकदम होकर अपने सैनिकों को आदेश देता कि जिस राज्य पे आप आक्रमण करो उस राज्य का पूरा अनाज, पूरा पेड़ पौधे, घर द्वार, जानवर, मवेशी सब काट पीट दें एकदम। और जिस राज्य पे वो आक्रमण करता था अपने सैनिकों को यह भी आदेश देता था कि जो अपने बल्लम में, जो बल्लम होता है भाला जिसे कहते हैं, अपने भाला में जो जितने लोगों का सर भाला में डाल के लाएगा उसे उतना इनाम दिया जाएगा, उसे उतना सिक्का दिया जाएगा। तो उसके सैनिक जो थे इनाम पाने के लिए अपने युद्ध रण क्षेत्र में जाते थे, तो जितने वहाँ की जनता या उस देश की आवाम सैनिक से तो लड़ते ही थे, और जिस गांव में लूटपाट करते थे वहाँ पर वहाँ के लोगों को मार के उनके सर को धड़ से अलग करके अपने बल्लम में डालते थे, फिर भाला में डालते थे। फिर उसके बाद बच्चे हो या बूढ़े हो या बुजुर्ग हो, किसी को सबको लेकर वो काट पीट के सबका जितना हो सके अपने भाला में सिर डालते रहते थे। और यहाँ तक कि वो इतनी क्रूरता को पार किए कि जिस राज्य पे जिस गांव में आक्रमण करते थे वहाँ की महिलाओं को पकड़ते थे, महिलाओं का सिर अलग करके उनका भाला में डालते थे, भाला में से और भाला में तो डालते, और जो महिला गर्भवती होती थी उस महिला के पेट फाड़ कर उसका बच्चे का सिर निकाल के काट के उस भाला में डालते थे। इतने क्रूर शासक थे चंगेज़ खान। उसके बारे में हम अगर कहा जा सके तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दिया था। और एक तरीके से अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता है। वही एक तरीके से कहा जा सकता है बाबर जो था, बाबर भी अपने मंगोल वंश के 14वें वंश में आता था, तैमूर वंश से 6वें स्थान पे आता था बाबर। तो बाबर भी एक तरीके से उतरा, लेकिन बाबर का भी अपना उत्तराधिकारी या अपना वंशज कभी चंगेज़ खान या मंगोल को नहीं बताया, ज़्यादातर अपने माँ की तरफ से तैमूरों के बारे में ही बताया।